दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ भोजपुरी की जितनी भी पुरानी गायिका है दोस्तों, वो आज क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं, और दोस्तों उन सभी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने भोजपुरी के जितने भी मेल सिंगर थे उनके बारे में बताया था, जो कि पुराने मेल सिंगर थे, और ये भोजपुरी के सभी पुरानी फीमेल सिंगरों के बारे में भी मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे नाम आता है देवी का। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की पुरानी गायिका में से एक देवी को माना जाता है दोस्तों। और भोजपुरी में जितने भी पहले गाने आते थे दोस्तों, चाहे दोस्तों साल 2002 हो, साल 2003 हो, 5 हो दोस्तों, उस समय में देवी के गाने खूब बजा करते थे दोस्तों। और वो कैसेट का दौर था, जिस दौर में देवी के गाने को लोग काफी प्यार करते थे, काफी ज्यादा पसंद करते थे। एक देवी का गाना था, जिस गाने का नाम था अइले मोरे राजा, जिस गाने को काफी ज्यादा प्यार मिला, काफी ज्यादा लोगों ने उस गाने को पसंद किया। वही दोस्तों बात करें आज देवी की, तो मैं आप लोग को बता दूं, आज भी देवी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी गायिका में से एक है। और वो आजकल ज्यादा स्टेज शो करती है दोस्तों, गाने कम ही लाती हैं दोस्तों, इक्का दुक्का गाने लाती हैं। वही चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे नाम आता है कल्पना पटवारी का। जी हाँ दोस्तों, कल्पना पटवारी भी भोजपुरी की पुरानी गायिका में से एक है दोस्तों। और 1990 से लेकर के साल 2010 तक इनका गाना कंटिन्यू दोस्तों लोगों ने काफी ज्यादा प्यार किया दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों आज भी इनका गाना काफी ज्यादा बजा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नील कमल सिंह हो चाहे अंकुश राजा हो, आज भी ये उतना ही हिट गाने देती रहती हैं जितना दोस्तों एक कैसेट के दौर में देती थी दोस्तों कल्पना पटवारी। और कल्पना पटवारी भोजपुरी के साथ साथ दोस्तों मगही मैथिली के भी गाने गाती हैं दोस्तों, और बॉलीवुड के भी कई मूवी में ये गाना गा चुकी हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, कल्पना पटवारी स्टेज शो भी करती हैं दोस्तों, काफी अच्छा इनकम स्टेज शो से भी उनका होता है। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे नाम आता है पलक मुच्छल का। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इन्हें कम जानते होंगे, भोजपुरी के जो नए लोग हैं इनको कम जानते होंगे, लेकिन इनका गाना दोस्तों साल 2002 में 3 में दोस्तों काफी ज्यादा सुना जाता था दोस्तों, और आज भी काफी हिट गाने देती रहती हैं। आपने गाना सुना होगा सुखवा सवतिया हो गई, गाना काफी ज्यादा वायरल हुआ था दोस्तों। और यही नहीं, जितना पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो कि छठ का पारंपरिक गीत है दोस्तों, सब पलक मुच्छल ने ही गाया है दोस्तों पवन सिंह के साथ। और उस गाने को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, काफी ज्यादा सुना जाता है दोस्तों। और ये भोजपुरी की एक जानी मानी गायिका में से एक है दोस्तों, जानी मानी सिंगर्स में से एक है। बता दो दोस्तों कि 1995 से लेकर के साल 2010 तक इन्होंने भोजपुरी के तमाम हिट गाने गाए दोस्तों। और भोजपुरी ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये बॉलीवुड की भी काफी बेहतरीन गायिका है, काफी बेहतरीन एक्ट्रेस है, और बॉलीवुड के भी काफी अच्छे गाने गाती रहती हैं पलक मुच्छल। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे नाम आता है मालिनी अवस्थी की। जी हाँ दोस्तों, मालिनी अवस्थी भी भोजपुरी की जानी मानी गायिका में से एक है दोस्तों। और ये भोजपुरी के साथ साथ मिथिलांचल के भी गाने के लेकर के काफी ज्यादा जानी जाती है दोस्तों। मैथिली के भी गाने काफी अच्छा गाती हैं दोस्तों मालिनी अवस्थी, और आपने हर रियलिटी शो में जजेस के रूप में इनको देखा होगा दोस्तों। लेकिन ये भोजपुरी की पुरानी गायिका में से एक है। जब टी सीरीज का दौर हुआ करता था, भोजपुरी में कैसेट का दौर हुआ करता था, उस दौर में आपने सुना होगा मालिनी अवस्थी की कई सुपर डुपर हिट गाने आया करते थे, कैसेट आया करते थे। और उस जमाने में इनके कैसेट को काफी ज्यादा प्यार किया जाता था दोस्तों, काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। आज भी मालिनी अवस्थी स्टेज शो करती है दोस्तों, और ये भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के भी गाने गाती हैं। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे नाम आता है पुष्पा राणा का। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा राणा भी भोजपुरी के पुरानी गायिका में से एक है दोस्तों। ये भी टी सीरीज के दौर की ही गायिका है, और भोजपुरी के पुराने गाने में इनको ज्यादातर देखा जाता था दोस्तों। जितने भी भोजपुरी के पुराने गाने आते थे, साल 2010 के लपेट में इनका गाना काफी ज्यादा बजा दोस्तों। और उस समय में इनके गाने को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था दोस्तों, काफी ज्यादा गाने को सुना जाता था, और इनका स्टेज शो को तो काफी ज्यादा पसंद किया जाता था दोस्तों। आज भी पुष्पा राणा इक्का दुक्का गाने लाती है दोस्तों, और वो ज्यादातर स्टेज शो पे नजर आती हैं। बात करें इनके गाने की, तो मैं आप लोग को बता दूं, गोरिया भुलाई जैबू मेला में ये गाना इनका काफी बजा था दोस्तों, और इस गाने को लोगों ने काफी प्यार किया था पुष्पा राणा की इस गाने की। वहीं चलिए बात करते हैं अब नंबर 6 की, तो नंबर 6 पे नाम आता है इंदु सोनाली का। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफी बेहतरीन गायिका है, और ये एल्बम के साथ साथ फिल्मों को भी बहुत सारे गाने दिए। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया,
बहुत सारा फिल्मों में गाने दिए। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ये काफी बेहतरीन प्लेबैक सिंगर है दोस्तों, काफी बेहतरीन गायिका है। भोजपुरी की 80 सीरीज से लेकर के दोस्तों आज भी जितने भी भोजपुरी में फिल्म आता है दोस्तों, उस फिल्म में 70% गाने इंदु सोनाली के ही होते हैं दोस्तों, और 70% गाने इंदु सोनाली के ही आते हैं भोजपुरी फिल्मों में। और दोस्तों जिस भी गाने में ये अपना आवाज देती हैं दोस्तों, वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। लहरिया लूटा ए राजा से लेकर के दोस्तों सैया घरे आजा तक कई हिट गानों में इन्होंने काम किया और कई हिट गाने दे चुकी हैं। बात करें इंदु सोनाली की, तो आज भी इंदु सोनाली एक्टिव है दोस्तों और गाने गाती है दोस्तों, और ज्यादातर वो दोस्तों स्टेज शो भी करती है दोस्तों अलग अलग जगह में। और इनका स्टेज शो तो दोस्तों भारत से बाहर भी होता है दोस्तों, बल्कि अलग अलग कंट्री में होता है। वहीं चलिए बात कर लेते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे नाम आता है पारो रानी का। जी हाँ दोस्तों, एक दौर था जब स्टेज पे ज्यादातर गाने पारो रानी के ही सुना जाता करते थे लोग, और सुन के पसंद किया करते थे लोग। उस जमाने में दोस्तों बहुत सारे लोग पारो रानी के गाने सुनते थे, उनके गाने को पसंद किया करते थे। और पारो रानी लाइव गाने गाती थी दोस्तों स्टेज पे, उस गाने को भर भर के प्यार दिया करते थे लोग, और मिलियंस गाने पे व्यूज जाते थे दोस्तों उस जमाने में। और इनके कैसेट को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था दोस्तों, चाहे वो वेब म्यूजिक से, चाहे चंदा से, चाहे दोस्तों टी सीरीज से इनके गाने आया करते थे पारो रानी के, और उनके गाने को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। इनके साथ दोस्तों और भी 2-3 गायिका की जोड़ी थी, जिस जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन दोस्तों बता दूं, आज भी पारो रानी गाने गाती है दोस्तों, और दोस्तों इक्का दुक्का गाने लाती है दोस्तों साल दर साल। बल्कि दोस्तों ये स्टेज शो भी करती है, कहीं कहीं स्टेज शो पे नजर आती है, और दोस्तों स्टेज शो से ज्यादा अच्छा खासा इनकम कर लेती है। वहीं चलिए बात कर लेते हैं अब नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे नाम आता है खुशबू जैन का। जी हाँ दोस्तों, खुशबू जैन भी भोजपुरी की काफी बेहतरीन में गायिका में से एक है दोस्तों, और ये दोस्तों भोजपुरी के साथ साथ मगही, मैथिली, खोटा, अंगिका के भी कई गाने गा चुकी हैं दोस्तों, और भोजपुरी के ये भी पुरानी गायिका में से एक है दोस्तों। लगातार 1990 से लेकर के साल 2000 कहीं ना कहीं मैं आपको बता 2010 तक भोजपुरी के इन्होंने कंटिन्यू गाने गाए। लेकिन आजकल ये भोजपुरी के कम गाने गाती हैं दोस्तों, और भोजपुरी के कम गाने देती है। लेकिन दोस्तों ये बॉलीवुड के बहुत सारे गाने हिट दे चुकी हैं, और बॉलीवुड के कई फिल्मों में भी काम करती हैं दोस्तों। बॉलीवुड के कई फिल्मों में भी अभिनय करते हुए गाने गाती हुए नजर आ जाती है दोस्तों, और ये भी काफी अच्छी प्लेबैक सिंगर है। इनका एक एल्बम काफी ज्यादा वायरल हुआ था दोस्तों, जिस एल्बम का नाम था हाथ जोड़ी मांगी ने मंगा नवाई माई, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ फिलहाल में ही गाना बजा था दोस्तों। उस गाने में भी इन्होंने फीमेल सिंगर के रूप में अपना आवाज दिया था दोस्तों, और ये भोजपुरी की पुरानी गायिका होने के साथ साथ भी आज भी भोजपुरी के गाने गाती है दोस्तों। पवन सिंह के साथ इक्का दुक्का इनका गाना आता रहता है। वही दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे नाम आता है अंजलि भारद्वाज। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के ये भी काफी पुरानी गायिका में से एक है, और साल 2006 में इनका एक गाने को काफी ज्यादा पसंद किया गया, काफी ज्यादा सुना गया दोस्तों। उस गाने का नाम था, मैं आप लोग को बता दूं, बाजे पैजनिया रुमझुम। जी हाँ दोस्तों, आपने ये गाना सुना होगा दोस्तों। उस समय इनका आयु काफी कम था दोस्तों, उस समय महज ये 4 साल की थी। लेकिन दोस्तों आज उनका आयु ज्यादा हो चुका है दोस्तों, और आज इनको बहुत सारा कम लोग पहचानते होंगे। लेकिन दोस्तों ये वही अंजलि भारद्वाज है जिनके गाने पे एक समय में सभी लोग झूमा करते थे, और ये भी भोजपुरी के पुरानी गायिका में से एक है। आज भी दोस्तों ये कोई अश्लील गाने नहीं गाती है दोस्तों, बल्कि जो गाने लाती हैं वो पारंपरिक गाने होते हैं दोस्तों, और ज्यादातर ये भक्ति गाने ही गाती हैं। और भोजपुरी की जानी मानी गायिका में से एक है दोस्तों, जानी मानी सिंगर्स में से एक है। ये कंटिन्यू गाने गाती रहती है, और इनके गाने इनके ऑफिशियल से और अदर यूट्यूब चैनल से भी आता रहता है। वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे नाम आता है चंदन तिवारी। जी हाँ दोस्तों, यूपी, बिहार, झारखंड ही नहीं दोस्तों, बल्कि नेपाल तक इनके गाने को पसंद किया जाता था चंदन तिवारी का। और एल्बम का वो दौर था दोस्तों, जिस दौर में मैं आप लोग को बता दूं, वो दौर था कैसेट का, जिस दौर में इनके पूर्वी गाने को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था दोस्तों, और खास तौर से झारखंड के हिस्से में इनको गाने को काफी प्यार मिला करता था। और ये पुरानी गायिका में से एक है दोस्तों, भोजपुरी के कई हिट गाने दिए हैं दोस्तों, और भोजपुरी की जानी मानी गायिका में से एक इनको माना जाता है दोस्तों। और मैं आप सब लोग को बता दूं दोस्तों कि इन्होंने बहुत सारा हिट गाना दिया दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, और बहुत सारे हिट एल्बम में नजर आए। बता दो दोस्तों कि इनके इतने सारे गाने हैं दोस्तों, पूर्वी इतने अच्छे गाने हैं, आप लोग एक बार जाके जरूर सुनिएगा दोस्तों। आप भी सुनिएगा तो साक्षात आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, चंदन तिवारी भी पुरानी गायिका में से एक है, आज भी ये स्टेज शो करती है दोस्तों, और स्टेज शो करते हुए नजर आती है। कि दोस्तों ये थी भोजपुरी की टॉप 10 गायिका, जो कि ओल्ड गायिका है दोस्तों, जो कि मैं आप लोग को बता दूं भोजपुरी की पुरानी गायिका में से एक है। बाकी दोस्तों कुछ और सिंगर है
हैं जो कि भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ सिंगर हैं, उनके बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूं कि शारदा सिन्हा से लेकर के दोस्तों आशा पोरवाल तक सबका रहेगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन। बाकी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से वीडियो लेके आ पाता हूं आप लोग के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भोजपुरी।